हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। 2024 में लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल इन्हांस करना चाहते हो, अपना लिंक्डइन और ज़्यादा ही पावरफुल बनाना चाहते हो, अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हो, तो आई हैव अ स्पेशल गेस्ट ऑन माय शो, रिया मैम, जो कि आपको लिंक्डइन के सारे इनसाइट्स, इनकी खुद की जर्नी पूरा शेयर करेंगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम रिया मैम, कि आप अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर हमारे लिए आए। तो मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप हमारी ऑडियंस को दे दें। थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। मेरा नाम रिया तिवारी है। आई एम अ पर्सनल ब्रांडिंग कंसल्टेंट ऑन लिंक्डइन एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन लिंक्डइन प्रोफाइल्स ऑफ founders, entrepreneurs and people around that. So yeah, that is it. ओके। Like what would you like to know about me? My personal journey or हम पूरी पर्सनल जर्नी, प्रोफेशनल जर्नी, सबके बारे में बात करेंगे। तो मैम, अगर हम ये बात करें कि जो आप काम करते हैं उसमें कोई पर्टिकुलर एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए या कैसा भी चलेगा, लाइक व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड? so basically I am an MBA. I've done my masters in business administration and also I have done my masters in biotechnology. So मेरी ओके। प्रोफेशनल जर्नी काफी डाइवर्स रही है, काफी अलग अलग फील्ड्स में मैंने काम किया हुआ है। मेरी एजुकेशनल जर्नी भी वैसी ही रही है। मेरा ओके। ग्रेजुएशन बायोटेक से है, मेरा मास्टर्स बायोटेक से है एंड आफ्टर दैट ड्यू टू सम रीजंस मैं जॉब नहीं ले पा रही थी उस समय, बिकॉज मुझे घर पे रहना था ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। ओके। तो मैंने अपना स्टडी फर्दर टू यूटिलाइज माय टाइम प्रोडक्टिवली मैंने एमबीए करा। सो दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस इन माय एजुकेशन। ओके। कमिंग टू द पॉइंट मैम, लिंक्डइन का इम्पोर्टेंस कितना है इस समय एक स्टूडेंट के लिए, एक प्रोफेशनल के लिए, या किसी भी एक जनरल ह्यूमन बीइंग के लिए? आई थिंक हर कोई इस समय सोशल मीडिया पे है। लाइक हमारी जनरेशन एंड थोड़ा पीछे चले जाए, नॉट आवर ग्रैंड पेरेंट्स एंड दैट, आई राइट। एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट जनरेशन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हर व्यक्ति हमें किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, राइट? राइट। लिंक्डइन इज अ ब्लूमिंग प्लेटफॉर्म राइट नाउ। लिंक्डइन पर आपकी प्रोफाइल ना होना आपकी प्रोफेशनल जर्नी के लिए काफी ही नेगेटिव है, बिकॉज पीपल आर नॉट गोइंग टू they're not asking for resumes anymore, right? राइट। 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 Even if they're asking for your resume, they are going and checking on your LinkedIn profile, right? So आपका LinkedIn profile is basically your digital presence. तो आपकी ओके। प्रोफेशनल जर्नी में LinkedIn is very important today and for the coming years. ओके। एंड अगर एक कंटेंट क्रिएटर या एक फ्रीलांसर की बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक फ्रीलांसर हूँ, तो अगर मुझे अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल मैनेज करनी है, या तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए मेरी प्रोफाइल में? बेसिकली लिंक्डइन में ना कुछ चीजें बेसिक्स है जो सबके लिए एक सी है, राइट? आप फ्रीलांसर हो, आप या फिर आप जॉब देख रहे हो, या फिर आप बिजनेस अपना प्रमोट करना चाहते हो, पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हो, सोशल मीडिया प्रेजेंस आपको अच्छी रखनी है, फॉर एनीथिंग इफ यू आर हैविंग अ लिंक्डइन प्रोफाइल देयर आर सर्टेन बेसिक थिंग्स दैट यू हैव टू फॉलो। फर्स्ट बीइंग knowing why are you on LinkedIn. As you mentioned, you are a freelancer, I am a freelancer, right? So we are service providers, we are looking for clients. सो हमारी प्रोफाइल शुड बी ऑप्टिमाइज दैट वे, राइट? सो जो भी जिस पर्पज से लिंक्डइन पर है, अकॉर्डिंगली लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन आई वुड से इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू हैव अ लिंक्डइन प्रोफाइल। कि इस समय एक वर्ड बहुत ट्रेंडिंग में है, घोस्ट राइटिंग। लाइक बहुत सी स्टार्टअप, बहुत से मार्केटिंग एजेंसीज भी लिंक्डइन घोस्ट राइटर, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, तो हायर करते हैं। तो ये क्या चीज़ है, और क्या इसके मतलब स्पेसिफिकेशंस हैं, कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है, और क्या इसका स्कोप टाइप करेगा आगे आने वाले समय में? सो गोस्ट राइटिंग बेसिकली, गोस्ट राइटर्स वो लोग हायर करते हैं जिनके पास या तो स्किल नहीं है या तो टाइम नहीं है। दीज आर द टू मेजर रीजंस के कोई हम अपनी प्रोफाइल किसी और को मैनेज करने के लिए क्यों दे रहा है, बिकॉज या तो दीज पीपल, इन्फ्लुएंशियल पीपल्स जिनके पास दे हैव टू मैनेज देयर बिजनेस, दे डोंट हैव द टाइम टू मैनेज देयर लिंक्डइन प्रोफाइल और एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, राइट? वी एज कंटेंट क्रिएटर्स, वी आर मैनेजिंग आवर ओन प्रोफाइल्स बिकॉज हमें क्लाइंट्स चाहिए, राइट? वी आर looking out for clients. But there are people, जैसे जिस किसी का स्टार्टअप है, there are out founders are there, entrepreneurs जिसको अपना business scale up करना है. So they are focusing on their business. So they hire somebody as a ghostwriter to write content and to build their personal brand and to manage their content on their social media platforms. So जिसको वो hire करते हैं is a ghostwriter for them.
Ghost writers basically write content on behalf of the बिजनेस client. ओनर। They, you know, राइट yeah, राइट राइट। सो अगर हम लिंक्डइन पोस्ट की बात करें तो बहुत सारे टाइप के पोस्ट मैंने देखे हैं जिनका मैं रीड करता हूँ या और भी जिनको भी फीड्स में आते हैं। तो उसमें जैसे कुछ पर्सनल टच होते हैं, कुछ न्यूज़ टाइप होते हैं, कुछ अपने अपने मतलब एक ओन वे होता है हर किसी का एक्सप्रेस करने का। तो आपका क्या स्पेसिफिक वे है, मतलब आपके लिए कौन सा सूट करता है? शॉर्ट कंटेंट, लॉन्ग कंटेंट, आर्टिकल, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। राइट राइट। सो मेरे लिए स्टोरी टेलिंग, मतलब मेरे स्टोरी टेलिंग वाले कंटेंट सबसे बेटर परफॉर्म करे हैं अभी तक, राइट। और डिफरेंट फॉर्मेट्स भी होते हैं, जैसे टेक्स्ट बेस्ड होता है, सिंपल टेक्स्ट। आई हैव एक्सपेरिमेंटेड विद ऑल द फॉर्मेट्स। इनिशियली जब मैंने 6 महीने पहले जब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया तो मुझे समझ आया था, तो आई वाज एक्सपेरिमेंटिंग विद carousels. So they were doing good, but recently algo change हुआ है या what I don't know, but in my profile carousels are not doing that great. पीपल राइट टॉक अबाउट देम कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा इंप्रेशन मिलता है, बट मेरी प्रोफाइल पे इट्स नॉट वर्किंग राइट नाउ। मेरी प्रोफाइल पे टेक्स्ट बेस्ड प्लस इमेज कंटेंट फॉर्मेट जा रहा है ज्यादा। सो बेसिकली राइट मेरा वो बहुत ज्यादा लॉन्ग फॉर्मेटिंग नहीं होती है, लॉन्ग कंटेंट नहीं होता है। आई स्टिक टू फ्यूअर सेंटेंसेस, लाइक जो एक स्क्रोल या 2 स्क्रोल में पढ़ लिए जा सके, बिकॉज आई नो एवरीबडी, लाइक मोस्ट पीपल, हम फोन पर चलाते हैं अपना। राइट। एवरीबडी, यू हैव दैट हैबिट ऑफ एक बार देख लिया उठकर हाँ। लैपटॉप, और वो हम जब प्रोलॉन्ग टाइमिंग के लिए बैठ रहे हैं कि हाँ 2-3 घंटे का सीरियस काम करना है, तो वी स्विच टू आवर आईपैड्स राइट और राइट राइट। लैपटॉप्स। अदर देन एग्जैक्टली। दैट हमें वो एक आदत होती है कि हम फोन पे चेक करते हैं। सो आई वांट टू कीप माय कंटेंट कि वो 1 या 2 स्क्रोल में पढ़ ले, सो उतना वर्ड लिमिट आई ट्राई। एंड बाकी आई एम आल्सो एक्सपेरिमेंटिंग। ओके। सो बेसिकली आपका एक्सपर्टीज भी स्टोरी टेलिंग में ही है एंड आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा है, राइट। सो या अगर हम आपके ही लिंक्डइन प्रोफाइल की बात करें तो जब मैं आपको अप्रोच भी कर रहा था और जब मैंने आपका प्रोफाइल एक बार चेकआउट किया तो उसमें काफ़ी चीज़ें मेंशन थी, पर्सनल ब्रांडिंग, स्टोरी टेलिंग, प्रोफाइल मैनेजमेंट, कंसल्टेंट भी था एक प्रॉपर। तो मैं चाहूँगा पहले आप पर्सनल ब्रांडिंग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर हम बाकी पे चलते हैं। राइट। तो अभी इस समय ना एवरीबडी इज बिल्डिंग देयर ओन ब्रांड्स, एंड नो डाउट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द टुडेज टाइम्स। बिकॉज जब आपका खुद का एक ब्रांड होता है, व्हेन पीपल नो यू एज अ पर्सन, वो ट्रस्ट फैक्टर आता है। और वो कैसे होता है? इट इज नॉट अ वन डे थिंग। आप जब कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली कंटेंट क्रिएट कर रहे हो अपने बारे में स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में, या अपनी लाइफ जर्नी शेयर कर रहे हो, सो कहीं ना कहीं एक वो रैपो आपकी ऑडियंस के साथ आपका बनता जाता है। व्हेन यू आर कंटिन्यूसली ऑन द प्लेटफॉर्म, you engage with people, you're nurturing your connections in the DM, so there is a bonding kind of thing that develops, and that bonding gives them to trust you. So when you're building your brand, sharing your personal learnings, everything around that, so एक trust बनता है. So what happens when these clients, ये अगर आपकी प्रोफाइल चेकआउट कर रहे हैं, या somebody, किसी को आपको हायर करना है, वो आपकी प्रोफाइल चेकआउट करे, तो काफी कुछ आपकी पर्सनालिटी के बारे में, काफी कुछ कुछ आप कैसे कमेंट कर रहे हो, आप किस तरह का कंटेंट आपने बनाया है, बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं, राइट, ऑन द राइट। वे यू हैव मैनेज्ड योर प्रोफाइल। सो दैट इज समवेयर योर ब्रांड, दैट इज योर ब्रांड। ओके। सो अगर स्टोरी टेलिंग की बात करें तो आप कहीं से इंस्पिरेशन या आपने स्टोरी टेलिंग कैसे स्टार्ट की, पर्टिकुलरली अगर स्टोरी टेलिंग की बात करें? स्टार्ट, इनफैक्ट मैंने ना अपनी लिंक्डइन जर्नी ही पूरी लिंक्डइन पर ही कंटेंट पढ़कर और समझकर और चीजें ऑब्जर्व कर कर कंज्यूम करके, अच्छा कंटेंट, देयर आर ग्रेट क्रिएटर्स आउट देयर, उनका कंटेंट काफी कंज्यूम किया है, पढ़ा है, बिंज रीड किया है, एंड कुछ स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं कि दिस इज हाउ द फॉर्मेटिंग शुड बी, एंड या एवरीथिंग अराउंड दैट, राइट। सो जब राइट। आप कंटिन्यूसली, और फिर मैं खुद प्रैक्टिस भी कर रही थी, राइट, मैंने अपना कंटेंट बनाया भी है, तो विथ टाइम विथ फ्लो यू अंडरस्टैंड थिंग्स। तो मुझे वही समझ में आया कुछ पढ़कर की स्टोरी टेलिंग, बिकॉज वो एक साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट भी होता है, हमें स्टोरीज याद रहती हैं, राइट। तो राइट राइट स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में जब हम अपनी चीजें कंटेंट लिखते हैं तो पीपल रिलेट, क्योंकि एक ह्यूमन लाइफ में बहुत सी चीजें कॉमन सबकी लाइफ में होती है, सबकी फैमिली है, सबके भाई बहन है, सबकी दादी नानी है। सो व्हेन वी आर राइटिंग समथिंग रिलेटेबल टू योर ऑडियंस, राइट, दीज आर द कॉमन थिंग्स दैट एवरीबडी हैज, तो वो रिलेट राइट कर पाती है ऑडियंस। तो जब वो रिलेट करती है तो वो आपका कंटेंट पढ़ती है, और जब वो कंटिन्यूसली पढ़ रही होती है तो दे एक बॉन्डिंग, विदाउट इवन हैविंग अ कॉन्वर्सेशन इट कम्स अप कि हाँ, आई नो दिस पर्सन, आई हैव सीन हिज हर कंटेंट, आई वो एक आता है, सो दे रीड इट मोर। राइट सो राइट स्टोरी राइट। टेलिंग हेल्प्स इन दैट। ओके। सो बेसिकली आपने जो भी सीखा है, जो भी लिंक्डइन में आपने नॉलेज गेन करी है, वो सारा कुछ एक्सपीरियंस बेस्ड ही है, राइट? यस।
तो वही सारी चीजें आप कंसल्टेंसी में भी शेयर करते होगे, हाँ राइट? जी। तो जो प्लस मैंने कंसल्टेंसी। दो, सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने दो मास्टर क्लासेस भी ली थी ओके। इनिशियली जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी। तो एक सहेली चैटर्जी की थी, ओके। राइट, और एक वैभव सिंटी की थी। तो उनका 5 डे वर्कशॉप था, तो मैंने इन दोनों चीजों में एनरोल किया था। और मैंने जब उनका मास्टर क्लास लिया तो आई मेड नोट्स, राइट, बिकॉज उन्होंने सब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट जो था उन्होंने सब बता दिया था। नाउ राइट। इट्स टाइम टू, जब आपके पास लिखा हुआ चीजें हैं कि दिस इज हाउ थिंग्स, एक बेसिक फाउंडेशन, राइट, आप इस पर काम कर सकते हो। फिर जब आप उसको इम्प्लाई करते हो अपने कंटेंट में, और फिर प्रैक्टिस के साथ चीजें समझ में आने लगती हैं। तो थ्योरी मेरे पास आ गई थी कि दीज पीपल आर टेलिंग दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। प्लस एक और चीज, जो सभी लोग जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, एवरी कंटेंट क्रिएटर इज टॉकिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स विच इज important, लाइक प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, building your brand, then having great content, writing the good hook and everything around that. So common चीजें जो है, like people mostly say this कि ये repeat हो रहा है. It is repeating because it's important. Everybody is talking about it because it's very, it's very needed in your content. तो वो बेसिक चीजों से फिर कंटेंट बनाया, एंड विद प्रैक्टिस इट कम्स नेचुरली टू ओके। एवरीबॉडी, आई वुड से। ओके, तो जो आपकी कंसल्टेंसी वाली जर्नी रही है, वो कैसी रही है? मतलब आपने किन किन लोगों को कंसल्ट किया है, किन किन लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन किया है, उनकी प्रोफाइल इनहांस करी होगी, या जो कुछ भी आपने करा होगा कंसल्टेंसी में, अगर उसकी बात करें तो। मैंने 100 से ज्यादा कंसल्टेंसीज ली है। आई हैव कंसल्टेड मोर देन 100 स्टूडेंट्स, आई वुड से। दे वांट, ओके। बिकॉज जो फाउंडर या जो इन्फ्लुएंसर क्लाइंट्स होते हैं उनको तो प्रोफाइल मैनेज करवाना है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग योर कंसल्टेशन सर्विसेज, राइट। 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 कंसल्टेशन बेसिकली उनको चाहिए होता है जिनको खुद अपनी प्रोफाइल मैनेज करनी है, लाइक द न्यू पीपल ऑन लिंक्डइन, न्यू फ्रीलांसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, जिनको अभी खुद बस समझना है कि वो अपने शुरू के 2-3 महीने का एक्सपेरिमेंट बचा सकें। बिकॉज मैंने एक्सपेरिमेंट करके सीखा, या मैंने भी दोज वर पेड वर्कशॉप्स जो मैंने ली। तो कहीं से तो आप भी सीखते हो बिकॉज आपको बेसिक मिल गया। बट नाउ इट्स टाइम कि आप किसी के एक्सपीरियंसेस भी सुनो, उससे भी बहुत सी चीजें इट गेट्स क्लियर। सो आई हैव मोर देन लाइक, या 100 students and newbies on LinkedIn. ओके, तो आपको मजा आता है मतलब कंसल्टेंसी करने में, या I, सिर्फ वर्क है? नहीं नहीं, आई रियली, इनफैक्ट मुझे उसमें ज्यादा मजा आता है, तभी मैंने अपनी प्रोफाइल पर पर्सनल ब्रांडिंग कंसल्टेंट लिखा है, एक्सपर्ट या स्ट्रैटेजिस्ट नहीं लिखा है। राइट। I राइट। still get clients, for profile management, so I'm like pretty well happy with where I am right now. ओके, सो ये तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो गई, राइट? सो एक जो बैलेंस होता है, जैसे कि फ्रीलांसर्स की लाइफ में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक कह लीजिए या बहुत बड़ा प्लस पॉइंट कह लीजिए, कि वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते हैं, तो वो सारा कुछ आपको डेडलाइन पे ही वर्क करना होता है। क्योंकि ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी है, तो आप भी फ्रीलांसर हो तो आप भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करते होगे। तो जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का जो बैलेंस होता है, वो आप कैसे मेंटेन करते हो? थिंग इज, फ्रीलांसर्स की लाइफ में तो बिल्कुल नहीं होता है, राइट, आई अग्री टू दैट पॉइंट। हाँ, ऐसा नहीं है, बट वी कैन हैव सम बाउंड्रीज कि हम 9 बजे के बाद काम नहीं करेंगे या ऑल दैट। बट एक मॉम की लाइफ में वो भी नहीं होता है, राइट। सो मेरी एक बेटी है छोटी सी, so I have to manage with her, so I don't have a very particular routine, but yeah, I have a to do this list, कि रूटीन फॉलो ना हो पाए बट ये लिस्ट जो है ये चेकआउट हो जाना चाहिए। सो दैट इज हाउ आई बैलेंस बेसिकली। ओके, सो कुछ टू डू लिस्ट टाइप या कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट की मुझे ये करना है, ऐसा कुछ आप मेंटेन करते हो, या सब कुछ मेमोराइज ही रहता है? नहीं नहीं, एक लिखा हुआ भी होता है, वीकली नोट्स तो होते ही हैं, बिकॉज चीजें भूल भी जाती हूँ मैं, बिकॉज बहुत सारी चीजें होती है। आई एम अ होम मेकर एज वेल, आई हैव अदर हाउस होल्ड ड्यूटीज एज वेल, एंड देन माई डॉटर इज, शी टर्न 2 दिस December. ओके। So this is the time then she needs my attention all the time. So एक काफी बड़ा सपोर्ट है मेरे हस्बैंड का भी और मेरी मदर इन लॉ का भी। सो अभी राइट नाउ लाइक वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, सो वो मेरी मदर इन लॉ के साथ खेल रही है। सो ये बैकबोन होते हैं फ्रीलांसर्स के भी और किसी भी वर्किंग वुमेन के, आई वुड से। तो या, ओके, सो अगर मैम कोई बिगिनर इस समय लिंक्डइन पे आ रहा हो एंड वो भी एक फ्रीलांसर हो, तो वो कैसे क्लाइंट को अप्रोच करे, कैसे? क्योंकि स्टार्टिंग में तो बस 1 2 3 4 5 क्लाइंट का जो पुश होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, तो वो कैसे एक लिंक्डइन के लिए, मतलब लिंक्डइन के थ्रू कैसे हेल्पफुल हो सकता है? व्हाट, मैं एक बेटर एडवाइस देती हूँ इफ टू ऑल द जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं लिंक्डइन पर, कि डे 1 से क्लाइंट्स के पीछे मत भागो, ओके। राइट, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। आपको पूरा एक प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा वेदर यू वांट इट और नॉट, बिकॉज इफ योर प्रोफाइल इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड, if you're not having the clarity of your purpose and your target audience, if
you're not building your brand if you don't have right content on your profile. कोई भी अगर आपकी प्रोफाइल पर आके they'll check out your profile, and if it's not in the right way, क्लाइंट कन्वर्ट नहीं होगा, इवन डीएम भी नहीं करेगा, राइट? तो फर्स्ट थिंग, आपको इनिशियली जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जाती है, वो आपको पहले अपनी प्रोफाइल मैनेज करो प्रॉपरली, बिल्ड योर कनेक्शंस, एक प्रोसेस के थ्रू जाओ. आफ्टर दैट आप कोल्ड ईमेलिंग कर सकते हो जिनके साथ आपको काम करना है, या फिर आप उनकी प्रोफाइल में इंगेज करो, गेट विजिबल टू देम, सो यू नो if they see you engaging with their content on daily basis, and then you send them a personalized request, it's more, chances are more that they'll accept your request, and then you can subtly pitch your services. राइट But राइट। to be honest, I haven't done that, so मेरा उसमें experience नहीं है, because मेरी inbound leads काफी अच्छी generate हुई हैं अभी तक. I've generated more than 50 plus inbound leads within the 6 months of my journey, and काफी convert हुई, काफी नहीं भी हुई, काफी ghost भी कर देते हैं, so everything happens. ओके। सो अगर आपके चैलेंजेस की बात करें, प्रॉपर प्रोफेशनल पर्सनल कोई भी चैलेंज जो भी आपके इस जर्नी में रहा है, तो अगर उनकी बात करें तो वो कौन से ऐसे दो चैलेंज अगर आप बताना चाहो? Time management, I would say, yeah. Time management is the only challenge, I would say, because वो balance करना, to give her पूरा proper time and to complete your commitments. That balance, because there are times when I have to work late nights to complete a certain deadline, or to like that, or even get up early in the morning if I haven't created, or I haven't done my pending work. Then फिर खुद की भी प्रोफाइल, because my major goal right now for 2024 is going to be building my own brand. I have to work more on that. So मेरा खुद का content creation, मेरी पोस्ट, मेरे प्रोफाइल पर क्या जाएगा, मैं प्रॉपर इंगेज कर रही हूँ कि नहीं, because there are people जो consistently मेरे पोस्ट के साथ इंगेज करते हैं, right? So if they are coming to my profile and writing something to me, I am like, I have to go back and read, because they are coming to my place and putting that effort. So it's राइट राइट। my duty to go and tell them, or just, yeah, it is something like that. I've always replied to people. If they are giving an effort, they get a reply from me, because वो एक effort होता है उनका भी. तो time management मेरे लिए एक struggle रहा है. Other than that, I don't see anything as a struggle. ओके। सो आपने ये मतलब जर्नी जो थी प्रॉपर 6 महीने पहले स्टार्ट करी थी लगभग, 6 मंथ्स? ओके। छः LinkedIn मंथ पर 6 months. ओके। Yeah. एंड फ्रीलांसिंग जर्नी 2020. मीन्स 3 इयर्स लगभग? नहीं, बट आई वोंट काउंट इट एज 3 years एज वेल, बिकॉज उसमें भी बीच में 1 1.5 2 साल मेटर्निटी ब्रेक था. ओके देन ओके मैंने ओके। एक एनजीओ के लिए कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फंड रेजिंग और कैंपेन्स चलाए, सो इट वाज लाइक कुछ कर दिया. इट ऑफ वाज एंड ऑन नॉट टाइप। वेरी सीरियस. ऑफ एंड ऑन टाइप इट वाज, ओके। या. बट 2 साल मतलब 1.5 ईयर्स तो हम मान सकते हैं लगभग आप इसमें हो, या राइट? डेफिनेटली. सो लेट्स से आपके पास एक टाइम मशीन आती है एंड आप 2021 में वापस चले जाते हो, राइट? जहाँ पे अभी आपने लिंक्डइन स्टार्ट नहीं करा है, कुछ आपकी जर्नी अभी तक बहुत अच्छे फेज में नहीं हुई है, तो ऐसा कोई रिग्रेट, ऐसा कुछ मतलब जो बोलते हैं ना मलाल, वो चेंज करना हो अगर, तो ऐसा क्या होगा? वैसे तो मुझे कुछ भी रिग्रेट नहीं लगता है. आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, और मैं हर गलती से आई ब्रिंग आउट द बेस्ट केस. गलती से मैं क्या सीख सकती हूँ, आई हैव दैट अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ. बट यस, स्टिल आई वुड से कि यही रिग्रेट है कि लिंक्डइन पहले क्यों नहीं स्टार्ट की. ओके। मतलब लिंक्डइन पे वर्क करते हैं यही, और जल्दी क्यों नहीं स्टार्ट किया, राइट? हाँ, एग्जैक्टली. बिकॉज ओके। लिंक्डइन इज सुपर अमेजिंग. अगर people are not understanding its importance abhi bhi, so they really need to wake up. LinkedIn is राइट very important. राइट। सो अगर मैम हम बात करें आपके 2024 की जो आने वाला है, हमने पास्ट की बात कर ली, अब 24 की बात करते हैं। बस कुछ ही दिन बचे हैं, 15 दिन लगभग अराउंड। तो जब आएगा तो आपका मतलब एक आपने बोला कि आप एक पर्सनल ब्रांड और बड़ा बिल्डअप करना चाह रहे हो, इसके अलावा कुछ आपने प्लान कर रखा है, एक रफ आइडिया अगर आप शेयर करना चाहते हो तो? प्रोफेशनल जर्नी को लेकर बताऊं, सो एज आई मेंशन, अभी मेरी डॉटर को टाइम चाहिए, सो इस वजह से मैं ज्यादा क्लाइंट्स ऑनबोर्ड भी नहीं करती हूँ. राइट, आई वर्क मैक्सिमम विथ 3 लिंक्डइन प्रोफाइल मैनेजमेंट. अगर मैं आई एम टेकिंग क्लाइंट्स फॉर दैट, सो आई वर्क मैक्सिमम विथ 3. सो अभी आई ऑलरेडी हैव
सो अभी मेरा एक तो दिसंबर में एंड हो जाएगा, सो आई माइट बी लुकिंग फॉर वन मोर क्लाइंट, and I'm saying it right away because it is going to get live, but that's okay because my priorities are very clear. I'm very clear with what I want at what time. So I need to give her more time. I want to build my own brand and I want to work with 2 3 clients. That's it. ओके, सो And बेसिकली। yes, also जो भी अपॉर्चुनिटीज अगर लाइक आती हैं, जैसे मैंने बीच में एक बुक भी रिव्यू की है बिकॉज आई ओके। फाइंड इट वाज लाइक अ नाइस अपॉर्चुनिटी कि किसी के साथ जिनके साथ मैंने काम किया उनको उनसे नेटवर्क करने का भी एक मौका मिला, एंड गॉट टू रीड अ ग्रेट बुक. सो ऐसा कुछ आता है जो बहुत ज्यादा टाइम बाउंड नहीं है, सो आई डेफिनेटली एक्सप्लोर दिस. ओके, सो बेसिकली कुछ बहुत आपने जो मेन मेजर जो सोचा हुआ है वो पर्सनल ब्रांडिंग ही सोची हुई है। और आफ्टर ऑल डॉटर्स इज प्रायोरिटी, वो तो है ही। एंड मैम अगर बात करें आपके लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स की, कि मतलब ये इवेंट जो थे वो दिल में छप से गए, कोई भी कुछ भी हो सकता है, वो पर्सनल हो सकता है, वो प्रोफेशनल हो सकता है, कि एकदम से लिंक्डइन पे ग्रोथ मिली हो, आपकी डॉटर स्पेशल, वो तो रही होगी जर्नी में दैट भी। आई थिंक दैट इज द लाइफ चेंजिंग मोमेंट. एंड लिंक्डइन पर जर्नी भी इनफैक्ट उसके कारण ही स्टार्ट हुई है बिकॉज शी स्टार्टेड मिमिकिंग मी. वो मुझे देखकर चीजें कॉपी करने लगी है. So if I'm like using my phone, so I have another phone, so she'll pick up that phone and try doing what I'm doing. If I'm reading a book, so she also have this habit of picking something and mimicking. कि हाँ, she's saying something and like that. So that made me somewhere realize that I need to set a great example for her. So yeah, that is something that changed my life. Yeah, ओके, मे बी शी इज प्रिपेयरिंग फॉर बिग कंपनी जिसमें वो पर्सनल ब्रांड प्रॉपर एक कंसल्टेंट हो और टीम लीड that is कर। completely on her कि वो क्या करेगी. That's a long way राइट, to go. राइट, राइट। मैम जैसा कि हम इंडियन सोसाइटी में बिलोंग करते हैं, तो एक बहुत ही ज्यादा मतलब वो सेइंग होती है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग वाला टाइप, जो मेंटालिटी है कि अब ठीक है, पहले जॉब थी अब जॉब नहीं है, फ्रीलांसिंग कर रही हो, चलो ठीक है, सब चल रहा है, अच्छा है, बट अब डॉटर आ गई है, इसका भी तो तुम्हें देखभाल करनी है। ऐसे लोग कहते होंगे, रिलेटिव्स होंगे, मतलब ऐसा कुछ ऑफेंस नहीं है, बट लोग कहते होंगे हाँ जी, आई ऑब्वियसली। अंडरस्टैंड. इट्स वेरी नेचुरल, ये होता ही होगा. बट आई एम प्रिविलेज्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई लाइक थैंक गॉड फॉर दैट कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है. इवन माई ओके, इन लॉज, जैसे मैंने आपको बताया कि यूजुअली वो मदर इन लॉज होती हैं, एंड माइन इज हेल्पिंग, शी राइट, राइट, पुशेस मी टू डू बेटर, एंड माई राइट, हस्बैंड एंड माई फैमिली एवरीबडी. सो या, एंड अगर उसके अलावा इफ समबडी इवन सेज दिस टू मी, आई एम नॉट दैट पर्सन जो बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाए किसी की बातों से, बिकॉज मेरी क्लैरिटी बहुत स्ट्रांग है. राइट। सो या, आई जस्ट laugh it out. Nothing affects me this easy. Yeah. ओके, सो मैम अगर आपके डेली रूटीन के बारे में बात करें, तो आप मतलब एक रफ रफ आइडिया कि हाँ ये टास्क तो आपके डेली ही है, कि ये करने ही करने हैं, ऐसा कुछ। एज मैंने बोला, जैसे रूटीन ऐसा कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, बट हाँ वो हम्म। काम जो डेली के होते हैं, लाइक आई हैव टू टेक केयर ऑफ हर. फिर मेरा खुद के प्रोफाइल में मेरा अगर कोई कंटेंट जा रहा है, सो आई हैव टू एंगेज विद पीपल. आई हैव टू नर्चर सम डीएम्स अगर किसी के आए हुए हैं, या इफ आई वांट टू रीच आउट टू समबडी. सो ये बेसिक टास्क जो डेली के होते हैं. देन in the morning my husband leaves for office, so there are some I cook for him, like I prepare his tiffin. These are my daily, every ओके, Indian women's thing. ओके, Yeah, daily house ओके, chore and my daughter and my work. Yeah. ओके। मैम अगर जैसे आपने क्लाइंट्स को अप्रोच करने की बात करी, कि आप जैसे जो आउटरीच क्लाइंट होता है, मतलब जिसमें आप जाके उन्हें डीएम करते हैं या मेल करते हैं, तो उसका कोई फिक्स फॉर्मेट होता है या कुछ स्पेसिफिक आप करते हो कि उनके लिए कुछ पर्सनलाइज डिजाइन कर दिया या कुछ ऐसा करके, कुछ ऐसा होता है, या आप हर क्लाइंट को मतलब नॉर्मली एक ही तरीके से ही डील करते हैं? नहीं, उनकी प्रोफाइल पर पहले तो आपको थोड़ा एक स्टडी करना पड़ता है. जैसे मैंने आउटरीच नहीं किया है बिकॉज मुझे इनबाउंड लीड्स काफी अच्छी आती हैं और अभी भी आ रही है, राइट. बट हाँ, जो करते हैं, देयर इज अ टाइम, लाइक कुछ आप एक ईमेल लिखकर भेजो, राइट, उनको. एंड दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन आप किसको भेज रहे हो, राइट. सो उनकी अगर कोई लाइक आपकी क्या सर्विस है, अगर आपने किसी फाउंडर को लिंक्डइन पर मैसेज किया है एंड दे आर नॉट एक्टिव ऑन लिंक्डइन, so definitely आप उनको यही पिच करोगे कि how you can help them grow their brand or their business, right, on LinkedIn. तो आपकी सर्विसेज उनको कैसे हेल्प कर सकती हैं, उनकी कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपकी सर्विस सॉल्व कर सकती है. तो एक डायरेक्ट तरीका भी है कि आप मेल कर दो या फिर डीएम कर दो, बट वही ना कि दे वोंट रिएक्ट बैक बिकॉज दे डोंट नो यू.
if compared to somebody who that person is very familiar, right? You are engaging with their content, you have a profile well optimized. So when you send a note or a DM to them, they'll definitely come and check your profile, and once they have a look that this person is doing great in what she's talking about, then chances are more that yeah, he'll come back to you, he'll connect, he'll talk it out. राइट, ओके। सो मैम जैसे कि एआई जो है, इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी बूम पे है, एंड बहुत एक मार्केट में चल रहा है कि शायद एआई बहुत सारी जॉब्स खा जाएगा, राइट? सो अगर पर्टिकुलरली लिंक्डइन मैनेजमेंट या आपके ही डोमेन में बात करें तो एआई का कैसा इफेक्ट है? मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा बहुत ज्यादा इफेक्ट है। इट इज इंडीड अ वेरी बिग हेल्प, राइट? क्योंकि अगर आपने एआई जनरेटेड कंटेंट देखा है तो आप ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे। इट इज वेरी जेनेरिक, इट इज वेरी रेपिटेटिव, क्योंकि सब यूज करते हैं एआई, एंड ऑब्वियसली हम टेक्नोलॉजीज को, अभी तक जितनी भी टेक्नोलॉजीज आई है हमने उसको अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाया है, राइट? इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्केर्ड ऑफ इट कि ये ऐसा हो जाएगा। लाइक वॉशिंग मशीन आई तो हमने ये तो नहीं कहा कि अब हम कपड़े खुद नहीं धो पाएंगे, राइट? वी हैव यूज्ड इट इन अ बेटर वे। सो सिमिलरली एआई से आप बहुत अलग चीजें भी कर सकते हो। आई डोंट थिंक एआई जनरेटेड कंटेंट रियल राइटर्स को अफेक्ट करेगा। अपार्ट फ्रॉम ओके, दैट, लिंक्डइन पर अगर आप बोलो, सो देर आर अभी रिसेंटली लिंक्डइन पर 1 बिलियन यूजर्स हो गए। बट डू यू थिंक एवरीबडी इज क्रिएटिंग कंटेंट? डू यू थिंक everybody will stay consistent? Do you think everybody is as a good writer as some others? No. So राइट I राइट, don't find that competition, right? If you're consistent and good at what you do, after a certain time, if you scale up properly, I don't think there's anything to be scared of AI. ओके। सो मैम यहाँ पे हमारे क्वेश्चन सारे खत्म हो गए हैं। तो अगर आपको कुछ शेयर करना हो, कुछ एडवाइस करनी हो हमारे व्यूअर्स को, तो आप वो कर सकते मेरी लिंक्डइन के लिए तो जरूर एक एडवाइस होगी। इनफैक्ट पर्सनल लाइफ के लिए भी यही होगी। इट्स अ कॉमन एडवाइस कि वट एवर यू आर डूइंग, जस्ट स्टे कंसिस्टेंट। और इफ यू आर क्लियर विथ योर पर्पस, तो वो कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी। इफ यू आर रियली इंजॉइंग वट यू आर डूइंग, राइट? और न्यू कमर्स या स्टूडेंट्स के लिए आई वुड से, जो फ्रीलांसिंग में बेसिकली जाना चाहते हैं या फिर जो जॉब सर्च भी कर रहे हैं, हैविंग अ लिंक्डइन प्रोफाइल दैट इज वेल ऑप्टिमाइज्ड will help you 10x your professional growth. So leverage it. The हैं। ओके, most used word of 2023 is leverage. लेवरेज, So yeah. राइट, ओके। सो मैम की लिंक्डइन प्रोफाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है या आप रीच आउट करना चाहते हो तो आप वहां से कर सकते हो। सो इसी के साथ क्वेश्चन तो सारे खत्म हो गए हैं। प्लस अगर आज चैनल पे आ ही गए हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मैम मैं चाहूंगा कि आप ही अपील कर दो, क्योंकि आपकी बात ज्यादा सुनेंगे मेरे अलावा। Please like, subscribe, and कमेंट, comment also, na? हाँ। I don't have a YouTube channel, so I don't know how to do it. But guys, ओके, please do it if you like the video. ओके। सो चैनल पे नया हो तो लाइक करना, कमेंट करना वीडियो को, एंड और भी डाल देना कि आपको क्या क्या चाहिए कमेंट सेक्शन में। प्लस सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, एंड अगर किसी लिंक्डइन जर्नी जो स्टार्ट कर रहा हो उसके पास ये वीडियो शेयर करना, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये वीडियो पहुंचे। तब तक के लिए चलते हैं। डू नॉट गेट स्टक इन पास्ट, डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लिव इन प्रेजेंट, बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस।